Hello friends, welcome to Nursing Current and Practical. So this is second video of previous year paper Public Health Nurse का जो पहले DSSB में पेपर हो चुका है. We are discussing that. और इससे पहले भी हमने इस वीडियो में फर्स्ट वीडियो में काफ़ी सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं. तो अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए. नाउ कम टू द क्वेश्चन. The erosion of mucosal layer of stomach muscle is termed as. पूछा है स्टमक की म्यूकोजल लेयर का इरोजन हो जाता है तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं. ऑप्शन ए ड्यूडेनल अल्सर, बी गैस्ट्रिक अल्सर, सी क्रॉन्स डिजीज एंड डी डायवर्टिकुलाइटिस. सो चारों कंडीशन एब्डोमिनल से रिलेटेड है, लेकिन जो हमारा ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन बी. गैस्ट्रिक अल्सर बोलते हैं इरोजन ऑफ म्यूकोजल लेयर ऑफ स्टमक. दिस क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ प्रोटीन इनटेक टू बी मेंटेन ड्यूरिंग रीनल फेलियर. अगर किडनी फेलियर है तो कितना प्रोटीन लेना चाहिए. ऑप्शन ए 40 to 60 ग्राम पर डे, बी 60 to 80 ग्राम पर डे, सी 20 to 40 ग्राम एंड डी 80 to 100 ग्राम. सो जो तो अकॉर्डिंग टू बुक में जो मैंने देखा था उसमें पर केजी ऑफ वेट के हिसाब से था. तो जितना जिसका वेट होता है उसमें तो 0.8 ग्राम mg पर केजी पर वेट, तो उसके हिसाब से था. लेकिन जो एवरेज अगर हम देखेंगे तो 40 to 60. ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर. 40 से 60 ग्राम पर डे ही प्रोटीन लिमिट करनी चाहिए इन केस ऑफ रीनल फेलियर. रीनल फेलियर इज़ द किडनी फेलियर, तो प्रोटीन इनटेक उसमें लिमिटेड हो जाता है. बाकी जितने भी डिजीज़ होते हैं बोलते हैं कि प्रोटीन खाना चाहिए, प्रोटीन खाना चाहिए, लेकिन रीनल फेलियर है तो उसमें उल्टा है, उसमें प्रोटीन इनटेक लिमिट कर देते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चंस. The inflammation and degeneration of liver parenchyma is referred as. पूछा है the inflammation and degeneration of liver parenchyma is referred as. लीवर की जो पैरेनकाइमा होती है उसकी इन्फ्लामेशन एंड डिजेनरेशन को क्या बोलते हैं. ऑप्शन ए सिरोसिस, बी जॉन्डिस, सी कोलाइटिस एंड डी सिस्टाइटिस. सो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन, सिरोसिस. सिरोसिस सिर्फ लीवर में ही होता है. पैरेंकाइमा में डेड हो जाते हैं, डेड टिश्यूज़ हो जाते हैं लीवर के, जिसको लीवर सिरोसिस बोलते हैं एंड इट्स वेरी रिस्कफुल कंडीशन. दिस क्वेश्चन, द एंजाइम लेवल विच इज़ फाउंड एलिवेटेड आफ्टर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन इज़. एमआई का अटैक आने के बाद किस एंजाइम का लेवल बढ़ा रहता है बॉडी में. सो ऑप्शन ए सीरम क्रिएटिनिन, नंबर बी alkaline phosphate, number C phosphokinase and D creatinine kinase. तो इसमें एक CP के लेवल, C के लेवल, ये सब बड़े हुए होते हैं. सो हमारे पास C के लेवल क्रिएटिनिन काइनेज का ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चंस. Geostic sign is an indication of. पूछा है जियोस्टिक साइन किस प्रॉब्लम का इंडिकेशन है, जियोस्टिक साइन किस कंडीशन में होता है. ऑप्शन ए हाइपरनेट्रीमिया, बी हाइपरकैल्सीमिया, सी हाइपोनेट्रीमिया एंड डी हाइपोकैल्सीमिया. सो राइट ऑप्शन इज डी हाइपोकैल्सीमिया. लो लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड, उस कंडीशन में जियोस्टिक साइन हो जाता है. इससे कई बार चैडविक साइन से कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन वो अलग कंडीशन होती है. जियोस्टिक साइन इज रिलेटेड टू हाइपोकैल्सीमिया. दिस क्वेश्चन,
The position to be maintained for a patient with increased ICP. ICP is intracranial pressure. इंट्राक्रेनियल प्रेशर अगर बढ़ा हुआ है तो कौन सी पोजीशन देनी चाहिए पेशेंट को? ऑप्शन ए फाउलर पोजीशन, बी ट्रेंडलबर्ग पोजीशन, सी साइडलाइन एंड डी सुपाइन. सो इसमें फाउलर पोजीशन देते हैं. पेशेंट का हेड एंड थोड़ा सा जो बैक एंड होता है उसको 30 डिग्री लेवल पे एलिवेट रखा जाता है इन केस ऑफ ICP. तो हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है. फाउलर पोजीशन इज रिलेटेड, so we'll option A is the right option. Next question. Hyperkalemia leads to what change in ECG? हाइपरकैलेमिया की वजह से ECG में क्या चेंजेस होते हैं? ऑप्शन ए इन्वर्टेड टी वेव, ऑप्शन बी टॉल टी वेव, सी प्रोलॉन्ग्ड QT इंटरवल एंड डी वाइड QRS कॉम्प्लेक्स. सो इसमें ऑप्शन बी इज़ राइट. इसमें जो टॉल टी वेव है वो टॉल बड़ी बड़ी आती है ECG में, टॉल टी वेव. दिस क्वेश्चन. वारफरीन एक्ट्स एज एन एंटीकोएगुलेंट बाय ब्लॉकिंग द सिंथेसिस ऑफ. पूछ रहे हैं कि वारफरीन एंटीकोएगुलेंट किस कंडीशन पे काम करता है? ऑप्शन ए RBC, ऑप्शन बी विटामिन E, ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन एंड ऑप्शन डी विटामिन K. सो इसमें राइट आंसर इज डी. जो वारफरीन होता है वो एंटीकोएगुलेंट का काम करता है बाय ब्लॉकिंग द सिंथेसिस ऑफ विटामिन K. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे. द फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय द मदर ड्यूरिंग 20th वीक. 20th वीक में जो फीटल मूवमेंट मदर को फील होता है उस कंडीशन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए लाइटनिंग, ऑप्शन बी क्विकनिंग, ऑप्शन सी क्राउनिंग एंड ऑप्शन डी लेबर पेन. सो उस कंडीशन को ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर, क्विकनिंग बोलते हैं. जब फर्स्ट मूवमेंट फील होती है मदर को बेबी की उसको हम क्विकनिंग बोलते हैं. This question. The realignment of fetal head with the body after the head comes out. It's a second stage of labor में जब बेबी का हेड आउट हो जाता है तो उसके बाद जो रीअलाइनमेंट होती है बेबी की बॉडी अपने आप करती है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सो उसमें ऑप्शन ए एक्सपेल्सन, बी डिसेंट, सी एंगेजमेंट एंड डी रेस्टिट्यूशन. सो हमारा ऑप्शन डी इज़ राइट. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्टिट्यूशन. पेशेंट बेबी का हेड आउट होने के बाद बेबी का जो बॉडी होता है नॉर्मली टर्न हो जाता है, रीअलाइनमेंट हो जाता है, तो उस कंडीशन को रेस्टिट्यूशन बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. वायलेट coloration of mucous membrane of cervix and vagina at 4th week of pregnancy. 4th week of pregnancy में जो वायलेट कलर हो जाता है सर्विक्स का एंड वेजाइना का, उसको कौन सा साइन बोलते हैं? वी हैव टॉक्ड अबाउट इट बिफोर 5 minutes. इससे पहले हमने बात की थी. सो ऑप्शन ए चैडविक साइन, उस कंडीशन को बोलते हैं चैडविक साइन. अगर हैगार साइन की बात करें और गुडाल साइन हमने पढ़ा था, रोजविंग साइन ये तो अपेंडिसाइटिस में होता है. हैगार एंड गुडल ये दोनों ही गायनी से रिलेटेड है, तो आप इनको, साइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. एक दो क्वेश्चन तो बनता ही है इसमें से. दिस क्वेश्चन. एन इंसिजन मेड इनटू पेरिनियम टू एनलार्ज अ वेजाइना ड्यूरिंग डिलीवरी इज. ड्यूरिंग डिलीवरी जो ओपनिंग ऑफ वेजाइना को इंक्रीज करने के लिए इंसिजन जो दिया जाता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए अम्नियोटमी, ऑप्शन बी एपिजोटमी, ऑप्शन सी सिजेरियन एंड ऑप्शन डी फोर्सेप डिलीवरी. सो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन, एपिजोटमी. उस प्रोसेस को एपिजोटमी बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. ब्लड एंड डेब्रीज फ्रॉम द यूट्रस आफ्टर डिलीवरी इज टर्म्ड एज. जो आफ्टर डिलीवरी ब्लड एंड डेब्रीज आउट होता है फ्रॉम वेजाइना, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए सेप्टिक शॉक, बी लॉकिया, सी पायूरिया
डी हेमेचूरिया। सो उस कंडीशन को बी एलोकिया बोलते हैं। एलोकिया इट्स अ नॉर्मल प्रोसेस। ये 22 डेज चलता है और इसके भी स्टेजेस होते हैं। दिस क्वेश्चन, प्री मैच्योर सेपरेशन ऑफ द प्लेजेंटा फ्रॉम द यूटेराइन वॉल बिफोर डिलीवरी इज। अगर डिलीवरी से पहले प्री मैच्योर सेपरेशन हो जाता है प्लेजेंटा का तो इट्स एबनॉर्मल। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए एब्रप्टिव प्लेजेंटा, ऑप्शन बी प्लेजेंटा प्रीविया, ऑप्शन सी फीटल डिस्ट्रेस एंड ऑप्शन डी कॉर्ड प्रोलैप्स। सो ऑप्शन ई इज़ राइट। अगर प्री मैच्योर सेपरेशन हो जाता है प्लेजेंटा का तो उस कंडीशन को एब्रप्टिव प्लेजेंटा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकरेंस ऑफ सीजर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज टर्म्ड एज। अगर सीजर के टाइम पे प्रेगनेंसी के टाइम पे सीजर आता है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? नॉर्मली सीजर नहीं आना चाहिए। अगर नॉर्मल विदाउट प्रेगनेंसी प्रेग्नेंट नहीं है वोमेन और तब सीजर आ रहे हैं तो उसको तो एपिलेप्सी बोलते हैं। लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम पे जो सीजर आ रहे हैं उस मेडिकल टर्म चेंज हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए एक्लेम्सिया, बी प्री एक्लेम्सिया, सी एपिलेप्टिकस एंड डी माइकोलस। सो ऑप्शन ए इज़ राइट, एक्लेम्सिया। एक्लेम्सिया से जो पहले वाली स्टेजेस होती है उसको प्री एक्लेम्सिया बोलते हैं और जो इसमें सीजर आ जाता है उसको एक्लेम्सिया बोलते हैं। दिस क्वेश्चन, द फेलियर ऑफ यूट्रस टू रिटर्न इट्स नॉर्मल साइज। अगर यूट्रस नॉर्मल साइज में नहीं आता है नॉर्मली आफ्टर डिलीवरी, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए इन्वोल्यूशन, बी सब इन्वोल्यूशन, सी प्रोट्रूशन एंड डी रिट्रैक्शन। सो ऑप्शन बी इज़ राइट। उस कंडीशन को सब इन्वोल्यूशन बोलते हैं। नॉर्मली जैसे ही डिलीवरी होता है यूट्रस नॉर्मल शेप में आना शुरू हो जाता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन को सब इन्वोल्यूशन बोलते हैं और जो नॉर्मली प्रोसेस चलता है उसको इन्वोल्यूशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हिंदी में भी है तो मैं इसका PDF आपके लिए डाल दूँगी, आप इसमें पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रीफर्ड साइट फॉर गिविंग IM इंजेक्शन टू इन्फेंट इज़। इन्फेंट में IM इंजेक्शन कौन सी साइट में लगाते हैं? ऑप्शन ए ग्लूटियल, बी डेल्टॉइड, सी वेस्टस लेटरलिस, डी अम्बलाइकस। सो ऑप्शन सी इज़ राइट, वेस्टस लेटरल साइट ऑफ थाई में ही IM इंजेक्शन लगाते हैं इन इन्फेंट। इसके लिए IM इंजेक्शन्स के लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है तो आप उसके लिए जाके देख सकते हैं। IM इंजेक्शन बच्चों में बहुत मतलब कॉशियसली लगाना होता है। दिस क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको कुछ ड्रग्स नेम दिए हैं, पूछा है इसमें से CCB कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ड्रग कौन सी है? ऑप्शन ए निफिडिपिन, बी एटेनोल, सी लैसिक्स एंड डी मैनिटॉल। सो ऑप्शन ई इज़ राइट, निफिडिपिन। जितनी भी डैपिन वाली ड्रग होती है, एम्लोडिपिन, निफिडिपिन, उस सब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है हमारा, इफ़ ए न्यूबोर्न हेड एंड ट्रंक इज अलाउड टू फॉल बैकवर्ड इट इलिसिट। अगर न्यूबोर्न का हेड एंड ट्रंक पीछे की तरफ फॉल होता है, अगर कोई स्टिमुलेशन देते हैं तो इट्स अलाउड टू शिफ्ट, तो उस रिफ्लेक्स को क्या बोलते हैं? एकदम से हेड और ट्रंक की पोजीशन चेंज हो जाती है। तो ऑप्शन ए स्टैपिंग इन रिफ्लेक्स, बी प्लांटर रिफ्लेक्स, सी स्टार्टल्ड रिफ्लेक्स एंड डी मोरो रिफ्लेक्स। तो इसमें जो राइट आंसर है दैट इज डी मोरो रिफ्लेक्स। मोरो रिफ्लेक्स एंड स्टार्टल्ड रिफ्लेक्स आर द सेम, लेकिन इसमें जो ED लगा दिया है, ED इज रोंग। तो अगर ये सिर्फ स्टार्टल होता तो मोरो रिफ्लेक्स एंड स्टार्टल रिफ्लेक्स आर दी सेम, एक ही नाम होता है, सेम नेम है दोनों के, लेकिन इसमें ED लगा दिया है तो इट्स रोंग। हमारा जो राइट आंसर है वो मोरो रिफ्लेक्स है। कुछ ये 2 महीने तक बेबी में रहता है, नॉर्मली प्रेजेंट होता है। अगर कुछ भी स्टिमुलेशन देते हैं तो एकदम से बेबी रिस्पॉन्स करता है, उसके जो हेड और नेक की पोजीशन चेंज हो जाती है, दैट इज कॉल्ड मोरो रिफ्लेक्स। दिस क्वेश्चन, द मेन ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर के लिए मेन ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है? ऑप्शन ए डिकाड्रन,
B. Dioxin. C. Morphine. D. Evcoline. So right answer is B. डायोक्सिन। डायोक्सिन हार्ट फेलियर में देते हैं, इसमें ब्रैडिकार्डिया अगर हो जाता है 60 से नीचे तो ये बंद कर देते हैं। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इन नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस सम अदर लेफ्ट आउट क्वेश्चन and we'll try to finish this exam. Till that time, watch the video, subscribe the channel. Thank you.